इस प्रकार से आजकल देश में पेपर को लेकर जो धांधली बढ़ रही है और धांधली बढ़ नहीं रही है, चरम सीमा पे हो चुकी है। अब देश के युवा शांत नहीं है। एक माँ का दर्द कैसे झलक रहा है आप आगे वीडियो में भी देख सकते हैं। पर एक सवाल सरकार से हमारा यह भी है कि हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद या तो वो पेपर लीक हो जाता है या फिर वो उन पेपर को करवाने में एक साल लग जाता है। इसमें देश के युवाओं का क्या दोष है? इसमें तो सिस्टम का फेलियर है और सिस्टम का फेलियर सरकार सुधारना नहीं चाहती, समझ में नहीं आता। और जब युवा अपनी मांग लेकर सरकार के पास जाते हैं तो उन्हें डंडों से पीटा जाता है। ये कैसा देश बना दिया गया है? आपकी राय क्या है? आगे एक माँ का दर्द कैसे झलका आप वीडियो में देख सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें बच्चे तो आए हैं, कुछ परिजन भी आए हैं। मैम, आप किसके साथ आई हैं? मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ। अभी 13 साल की लड़की है, 9th क्लास में है। लेकिन मैं भी इस एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल बेकार एजुकेशन सिस्टम है। 8th क्लास में CBSE ने अपना सिलेबस चेंज किया। 8th क्लास की बुक्स बहुत लेट आई। उसके बाद में 8th क्लास की मैथ्स की सेकेंड पार्ट फरवरी में आया और फरवरी लास्ट में मेरे बच्चे का फाइनल एग्जाम था। अगर CBSE करती है, आज भी 9th क्लास में आ गई है लड़की, लेकिन अभी भी इसके पास SSC की किताब नहीं है। साइंस की किताब अभी 4 दिन पहले हमने खरीदी है। वो अगर SSC वो बुक्स चेंज करती है तो बुक्स अवेलेबल करवाओ ना। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चे पढ़ेंगे नहीं। और जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं उनके तुम पेपर लीक करवा रहे हो। पेपर लीक ऐसे इतनी आसानी से पेपर लीक नहीं होते, एक माँ नहीं होते। ये भारत सरकार, ये प्रधान जी जो है, इनको हटाया जाए। इनकी जगह और कोई कैपेबल आदमी होगा बीजेपी में, ढूंढो ना। कहीं कोई कैपेबल होगा, मत तुम दूसरी पार्टी से लाओ, अपनी पार्टी से ही कोई कैपेबल आदमी लाओ। रोज पेपर लीक हो रहे हैं। बच्चे कितनी तैयारी करेंगे? एक माँ के तौर पे आपकी चिंता है कि भविष्य में? बिल्कुल, भविष्य में। मेरे बच्चे का तो अभी 4-5 साल बाद नंबर आना है, तब भी मेरे को इसकी चिंता है। मैं आज गर्मी में उसको भी लेकर आई हूँ क्योंकि नहीं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं कर सकते। हमारे बच्चे एक बार पेपर इतनी मुश्किल दे देते हैं। एक बच्चे का पेपर होता है, पूरा घर उसमें परेशान होता है, पूरा घर उसके साथ लगता है। आप क्या कहेंगी? ये प्रोटेस्ट में आप आई हैं, अभी तो आप 9th में हैं। जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और जिस तरीके से छात्र परेशान हैं, आप क्या सोचती हैं? मतलब हम लोग तो यही सोचते हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और अगर पेपर लीक हो भी रहा है तो उसके लिए कुछ तो एक सोल्यूशन होना चाहिए। और ऊपर से एक बारी पेपर देना इज हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल, लेकिन अभी सेकेंड टाइम पेपर देना विल बी अ बिग थिंग फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। एक पेपर लीक हुआ बताइए, और एक जो पेपर कैंसिल हुआ CUET का, क्या हुआ? वो क्या सरकार कहाँ देख रही है? सरकार से एक सिस्टम नहीं संभाला जा रहा। कुछ 2-3 सेंटर्स पे जो इन्होंने बिल्कुल उस एक शिफ्ट के पेपर कैंसिल कर दिए और कहा कि दूसरी शिफ्ट में होंगे। वो बच्चे भी तो परेशान हुए। क्या बच्चों को ही बस सिर्फ एक बच्चों को परेशान कर रहे हैं? नहीं संभल रहा एजुकेशन सिस्टम, नहीं संभल रहा। छोड़ दो पद, कोई और कोई और पद दे दो उनको। बीजेपी में कम से कम एक और कोई कैपेबल आदमी होना चाहिए जो कि एजुकेशन मिनिस्टर बन सके।